आर्मी ने एक प्रोग्राम करवाया कुल्हाड़ में। उनने कहा अगर किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन की है, उसका अंग्रेज़ी पे थोड़ा अच्छा होल्ड होगा, उसको अंग्रेज़ी अच्छे तरीके से आती होगी, तो हम उसको दुबई भेजेंगे। हमारे ब्लॉक से, हमारे एरिया से ऐसा कोई इतना इंटेलिजेंट निकला ही नहीं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सरकारों से, क्योंकि ये नकल का सिस्टम बंद होना चाहिए। अब सब जानते हैं कि जो स्कूल है वो ओपन हो चुके हैं और बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन सिटी के साथ साथ जो पहाड़ी इलाके यानी कि देहाती जो गांव है, वहाँ के स्कूलों के हालात क्या है, क्या वहाँ पर स्टाफ है, बच्चे तो जा रहे हैं या उनको स्टाफ वहाँ पर जो सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं या नहीं। मेरे साथ फयाज कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये कई समय से जो है वो एजुकेशन सेक्टर में लगे हुए हैं कि एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है। एजुकेशन मिनिस्टर से भी हाल ही में मुलाकात की है कि जो भी यहाँ के पहाड़ी गांव है जहाँ पर स्टाफ कम होता है, उन स्टाफ को पूरा करना है। और आज चीफ एजुकेशन ऑफिसर से भी मुलाकात की और जानने की कोशिश करेंगे चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो है हाल ही में यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है कि जो स्टाफ की कमी है उसे पूरा किया जाएगा, जो सिटी के अंदर जो तालीम मिलती है बच्चों को क्या वो गांव में भी मिलेगी या नहीं। फयाज साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आज आपकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने आपको कहा और स्टाफ की क्या कुछ आपके साथ बातचीत हुई? देखिए, आज हमारी चीफ एजुकेशन ऑफिसर से हमारी बात हुई। इनके साथ जो मीटिंग रही आज की हमारी, काफ़ी फ्रूटफुल मीटिंग रही, काफ़ी अच्छी मीटिंग रही। चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने हमें अश्योरेंस दिया कि जितने भी आपके स्कूल्स खाली कर दिए गए हैं, इनमें स्टाफ जाएगा, चाहे उदयनपुर हाई स्कूल हो, चाहे कलिहांड हाई स्कूल हो, चाहे उगाद हाई स्कूल हो, चाहे भरत हायर सेकेंडरी हो, चाहे बड़बग्गी हमारा हाई स्कूल हो, इनमें स्टाफ जाएगा और जाना भी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, मैं हर जगह कहता हूँ कि अगर आपने कौमों की तकदीरों को बदलना होगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप एजुकेशन से बदल सकते हो। बाकी आपके पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे आप पब्लिक को, हमारे गरीब लोगों को डेवलप कर सकते हो। इसलिए आप देखिए, एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है, एजुकेशन हमारा बेसिक है, एजुकेशन हमारा बैकबोन है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर सरकार हमारे गरीब लोगों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, आप बताएं मुझे कैसे आप गरीब को डेवलप कर सकते हो? आप मनरेगा से गरीब को डेवलप नहीं कर सकते हो। अगर आप गरीब को डेवलप कर सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ आप एजुकेशन से कर सकते हो। जब तक ना आप एजुकेशन पे काम करोगे, चाहे चीफ एजुकेशन ऑफिसर हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर्स हो, चाहे कमिश्नर सेक्रेटरी हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे एमएलएज हो, आप सब ने एजुकेशन पे काम करना होगा, क्योंकि एजुकेशन पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। आप देखिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालात है, आप देखिए कि 10 साल से कोई रिक्रूटमेंट हुई ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन का निज़ाम जो है वह दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहा है। आप देखिए रिटायरमेंट्स हो रही है। अगर आप टीचरों को रिटायर कर रहे हो, उन पे आप वैकेंसीज़ को फुलफिल नहीं कर रहे हो। और एजुकेशन के मसले में हम खाली वर्ड नहीं सुनना चाहते हैं, हम वैकेंट वर्ड नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि आरएडबी हो, पीएचई हो, रूरल डेवलपमेंट हो, वहाँ आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन एजुकेशन पे आप मैनेज नहीं कर सकते हो। आप तभी माइक लेके हो, मुझे इंटरव्यू ले रहे हो जब आपने एजुकेशन की है। मैं तभी यहाँ पे बोल रहा हूँ जब मैंने पढ़ाई की है। अगर आप हमारे गरीब लोगों को एजुकेशन नहीं दे पाओगे, हमारा गरीब कभी डेवलप नहीं हो सकता है। क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हर एक इंसान को गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी, हर एक इंसान को गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन अगर उसने बिज़नेस करना होगा उसके लिए भी एजुकेशन चाहिए। अगर उसने कहीं प्राइवेट कंपनी में जाना होगा, वहाँ पे भी एजुकेशन होनी चाहिए। आप देखिए, लास्ट टाइम आर्मी ने एक प्रोग्राम करवाया कुल्हाड़ में। उनने कहा अगर किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन की है, उसका अंग्रेज़ी पे थोड़ा अच्छा होल्ड होगा, उसको अंग्रेज़ी अच्छे तरीके से आती होगी, तो हम उसको दुबई भेजेंगे। हमारे ब्लॉक से, हमारे एरिया से ऐसा कोई इतना इंटेलिजेंट निकला ही नहीं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सरकारों से, क्योंकि ये नकल का सिस्टम बंद होना चाहिए। कारण क्या है? नकल नहीं होनी चाहिए स्कूलों में, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा फिट होने चाहिए। अगर हमारे बच्चे नकल करके पास हो जाएंगे, ये कैसे जम्मू के बच्चे से कम्पीट कर सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है ना। सुनिए, ये कैसे जम्मू के बच्चे से कम्पीट कर सकते हैं? ये कैसे डोडा सिटी के बच्चे से कम्पीट कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते हैं। सरकार ने चलाया ऐसा रूल कि अगर कोई बच्चा फेल होता है गवर्नमेंट स्कूल में, उसको पास कर दो। ये गलत है भाई, वो पढ़ना चाहिए।
जब उसको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, वो नकल से पास नहीं हो जाएगा, तब जाके वो कुछ कर सकता है। अगर हमारा गरीब का बच्चा, उसको बोलेंगे हाँ ठीक है ये पढ़ नहीं रहा है अब इसको पास कर दो जी, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए गरीब के लिए आपने नए रिफॉर्म्स लाने हैं। मैंने चीफ एजुकेशन ऑफिसर को कहा कि आपने जुलाई के लास्ट वीक में हर गवर्नमेंट स्कूल में सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जब हर स्कूल में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास 3 महीने बचते हैं। 3 महीने में आप हर बच्चे की रिवीजन करवाइए ना। जब बच्चों को रिवीजन होगी, रोज़ टेस्ट होगा, उस पर मॉनिटरिंग होगी, क्यों नहीं हमारा गरीब का बच्चा डॉक्टर बन सकता है? हमारा गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है। और हमारी जितनी भी टीम है, ये गरीब की लड़ाई लड़ रही है। अगर किसी भी गरीब के साथ कहीं भी जुल्म होता है, कोई उनको करप्शन की डिमांड करता है किसी भी चीज़ के रिलेटेड, चाहे PMAY हो, चाहे कोई भी ऐसी स्कीम हो, आप हमारे पास आइए, हम बात करेंगे मुलाजमों से कि किस बात के पैसे आप मांग रहे हो। देखो, हम मुलाजमों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी ढांचा है, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन जो करप्शन करने का काम करेगा, जो हमारे गरीब लोगों को सताने का काम करेगा, जो हमारे गरीब लोगों को डराने का काम करेगा, उसको धमकाने का काम करेगा, उसके लिए हमने टीम बना दी हुई है। क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, हम वीडियो से बात करेंगे, हम सेक्रेटरी पंचायत से बात करेंगे, जितने भी सरकार का जो ढांचा है कि भाई आप बताएं आप किस बात के पैसे मांग रहे हो। अगर कहीं पैसा लगेगा, चाहे जितने भी डिस्ट्रिक्ट के लोग हो, चाहे मरमत के लोग हो, चाहे भागवा के लोग हो, चाहे दाली उद्यानपुर के लोग हो, चाहे गुंदना के लोग हो, चाहे जकियास के लोग हो, चाहे चिल्ली, किसी भी जगह के लोग, अगर आपको कोई भी पैसों की डिमांड करता है, आप हमारे पास आइए, ये टीम खड़ी हुई है, हम बात करेंगे। अगर GRS से बात करनी पड़ेगी, उससे हम बात करेंगे। अगर सेक्रेटरी पंचायत से बात करनी पड़ेगी, या ACD साहब से बात करनी पड़ेगी, या कमिश्नर सेक्रेटरी से बात करने की, हम बात करेंगे। बताएं किस बात के पैसे आप मांग रहे हो। इसलिए मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको PMAY की ID बनाने के लिए, या बाद में वो केस सेंक्शन होने के लिए, अगर कोई भी आपको पैसा ऑफर करेगा, तो आप हमारे पास आइए, आप हमसे बात करिए, हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे कि भाई किस चीज़ के पैसे आप मांग रहे हो। जी, मैं जानना चाहूँगा, आप आज तो यहाँ पर आए, लेकिन CO साहब ने क्या कहा कि कब तक जो पोस्टें हैं जहाँ पर टीचर नहीं है, क्योंकि अब शुरुआत तो हो चुकी है, यानी कि क्लासेस तो लग चुकी हैं, लेकिन ऐसा भी है स्टाफ कम है, तो वहाँ पर स्टाफ कब तक पहुँचेगा? देखिए, हम उम्मीद करते हैं 1 महीना अभी हम वेट करेंगे, क्योंकि अब डिपार्टमेंट का भी कोई प्रोसेस होता है। इन्होंने प्रपोज़ल बनाया, वो डायरेक्टरेट जाएगा, डायरेक्टरेट के बाद वो सेक्रेटरेट जाएगा, उसके बाद मिनिस्टर का अप्रूवल मिलता है, उसका हम वेट करेंगे। अगर स्टाफ नहीं आएगा तो हम सड़कों पे आ जाएंगे, ये क्लियर है, क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम प्रोटेस्ट करें, हम सरकार के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करें, या हम एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ हम प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन हमें आश्वासन मिला है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर सर से हमें आश्वासन मिला, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से हमें आश्वासन मिला कि स्टाफ स्कूल में जाएगा। अब हम वेट करेंगे और थोड़ा। पिछले टाइम आपने भी वो यही प्रोटेस्ट किया था, जो टीचर थे उनको प्रमोट जो है मास्टर ग्रेड पर किया गया था, लेकिन उनके दूसरी जगह पोस्टिंग की गई, जहाँ पर उन रहते थे वहाँ पर टीचर ही नहीं था। 1-2 टीचर उस स्कूल को चलाता था, तो वहाँ पर भी वो वैकेंसीज फुल की जाएंगी, जहाँ पर टीचर जो है जिनको मास्टर ग्रेड में किया था, और जो प्राइमरी या फिर जो मिडिल स्कूल है वो वहाँ पर खाली पड़े हुए थे। देखो, हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी वैकेंसीज़ हमारी हैं, सारी तो फिल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि 10 साल से रिक्रूटमेंट हुई ही नहीं है, लेकिन लेवल सिटी और गाँव को लेवल करना है हमने। अगर सिटी और गाँव को लेवल नहीं करेंगे ये, तो हम सड़कों पे आ जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही है। आप देखिए कि पिछले 3 महीने से मैं एजुकेशन पे बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बात की, उसके बाद जम्मू से हमने प्रेस रिलीज़ दी, उसके बाद फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम अमन पसंद लोग हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम प्रोटेस्ट करें, कहीं लाइन ऑर्डर में प्रॉब्लम आए, हम ये चीज़ नहीं चाहते हैं। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए, अगर सिटीज़ के जितने भी हमारे स्कूल हैं, इनमें स्टाफ है। आप देखिए कि नालवा हमारा स्कूल है, वहाँ पे चेक किया जाना चाहिए कितने बच्चे हैं। अगर ये प्यूपल टीचर रेशो बता रहे हैं, सबसे पहले इनको सिटी पे इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि सिटी में प्राइवेट स्कूल्स भी है। हमारे रूरल एरिया के जो बच्चे हैं वो डिपेंडेंट है गवर्नमेंट स्कूल पे।
गाँव में हाई सेकेंडरी में लेक्चरारों की पोस्टें होती हैं, लेकिन वहाँ पर लेक्चरार नहीं, मास्टर ग्रेड वाला उनको पढ़ाता है, तो उनको लेक्चरारों की ज़रूरत है। वो तो ऐसा भी देखते हैं, मैंने भी देखा है कि वो सोचते हैं कि लेक्चरार हमें देखने को ही नहीं मिला है। क्यों, ऐसे भी स्कूल है, चाहे डोडा के जो मुख्तलिफ मरम्मत की बात करें, आपकी साइड की बात करूँ, इंग्लिश का लेक्चरार ही नहीं होगा वहाँ पर, लेकिन मास्टर पढ़ाएगा वहाँ पर, तो लेक्चरार ही नहीं है। तो उस पर भी आप करेंगे जो लेक्चरारों की पोस्ट हाई सेकेंडरी में खाली है उनको भी पूरा करना चाहिए। बेसिकली उसके लिए सरकार ने रेफ़र की है कुछ पोस्टें पीएससी को। अब देखते हैं वो कब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, कब उसका सिस्टम बन जाएगा। जब उस टाइम जब वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, डेफिनेटली हमारे जितनी भी हायर सेकेंडरीज़ है, चाहे मरमत में है, चाहे दाली उद्यानपुर में है, चाहे गुंदना में है, चाहे बलेसा में है, चाहे जिस भी जगह है, तो उस टाइम हम देखेंगे कि स्टाफ जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रहा कि यहाँ की डेवलपमेंट की रुकावट जो है वो आर्टिकल 370 है। अब आर्टिकल 370 नहीं है, सेंटर को सोचना चाहिए। देखो स्टेट की सरकार क्या करेगी, इनके पास कौन सा रेवेन्यू है? हमारी स्टेट जो है डिपेंडेंट है सेंटर पे। आप देखिए कि बजट हुआ, क्या हुआ बजट में? हमारे NYCs की 2500 रुपये तनख्वाह है, 80 रुपये पर डे। क्या बनेगा 2500 रुपये? 2500 रुपये से क्या बनेगा? ये बजट में मुझे कुछ खासा नहीं दिखा। इन्होंने बिजली को फ्री किया, किनको किया? AY वालों को। अब आप बताएं, जो 2% लोग हैं या 1% लोग हैं पूरे स्टेट में। अब इनके पास जब पैसा ही नहीं है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट इनको पैसा ही नहीं देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बार बार जम्मू कश्मीर के लिए बोला कि यहाँ की डेवलपमेंट की रुकावट जो है वो आर्टिकल 370 है। अब तो है ही नहीं। अब क्यों यहाँ के लोगों के साथ वो जुल्म कर रहे हैं? अब उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, जो हमारे अपोजिशन के लीडर हैं, जो हमारे जितने भी हमारे MLAs हैं अपोजिशन के, कि आपको भी सेंटर के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि आपको भी वोट मिला है। आपको जाके सेंटर से बात करनी चाहिए, आपको होम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए, आपको मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए। जो बजट यहाँ का था वो रिवाइव होना चाहिए। डोडा ईस्ट में आते हैं तो वहाँ के महराज मलिक है, तो भी तो कहते हैं कि सिस्टम को हम ठीक करेंगे। उनसे आपकी मुलाकात नहीं हुई? आपने उनसे कोई मुलाकात नहीं की? देखिए, उनका एक अपना सिस्टम है, हमारा एक अपना सिस्टम है। वो अपने लेवल से काम करते हैं, हम अपने लेवल से काम करते हैं। उन पे हम कोई भी टिप्पणी अभी नहीं करेंगे। क्यों? अभी 4 महीने हुए हैं, अब 1-1.5 साल हो जाएगा, फ्री रिजल्ट सामने आ जाता। पब्लिक खुद बोलती है, पब्लिक सब जानती है। अगर मैं अच्छा काम करूँगा ना तो पब्लिक खुद बोलेगी वो इसने अच्छा काम किया। अगर मैं गलत काम करूँगा ना तो पब्लिक खुद बोलेगी। अब ये है कि मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर कोई भी इलेक्शन होता है, आप नॉलेजेबल बंदे को सामने लाओ, आप एक्सपीरियंस वाले बंदे को सामने लाओ, आप प्रैक्टिकल वाले बंदे को सामने लाओ, आप जिसके पास अच्छी एजुकेशन हो उसको सामने लाओ। तब जाके हमारा चाहे एजुकेशन का निज़ाम हो, रूरल डेवलपमेंट का निज़ाम हो, PHE का निज़ाम हो, R&B का निज़ाम हो, हॉर्टिकल्चर का हो, एग्रीकल्चर का हो, फॉरेस्ट का हो, ये सारा ठीक हो जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने दूसरे शख्स भी इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करें। आप अपना नाम बताइए और जो आज आपकी मुलाकात खास करके हुई तो उस पर CO डोडा ने क्या कुछ कहा और आगे अब क्या कदम लेने वाले हैं? जी, सबसे पहले मेरा नाम बशारत है। आज हमारी मीटिंग जो CO साहब से हुई, हमारे पूरी टीम थे जिसमें फ़याज़ साहब भी थे, तो CO साहब ने एश्योरेंस दिया कि जो स्पेशली जो हमने टीचिंग की जो स्कूल्स में जो एजुकेशन का निज़ाम है, जो सिस्टम है, उस पर बात रखी। तो CO साहब ने एश्योरेंस दिया कि जो डेफिशिएंसीज़ हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है, चाहे पोस्ट टीचर्स को लेके है, चाहे लेक्चरर्स को लेके है, उन पे काम होगा। इन्होंने अपना एक कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम उस पे काम कर रहे हैं। क्योंकि बिल्डिंगें भी नहीं ना, गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनकी बिल्डिंगें भी खस्ता हालात हैं, तो उस पर भी आपकी बातचीत हुई कि उन बिल्डिंगों को भी ठीक करना है। बच्चों को बैठने के लिए ठीक नहीं है, गर्मियाँ आने वाली हैं जिसमें उनको जो है वो कई ऐसे भी होते हैं जहाँ पर फ़ैन वगैरह भी स्कूल्स में नहीं है, लेकिन नाम के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उन सब पर भी आपकी बात हुई? नहीं, CO साहब ने एश्योरेंस दिया कि हमने इन बेसिक चीज़ों को पे नज़र है हमारी, लेकिन अब गवर्नमेंट ये CO साहब तक महदूद नहीं है। इस पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेफिशिएंसीज़ है स्कूलों में, जो बिल्डिंग्स से है, तो इस पे तो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। यहाँ से तो ये जो सेंक्शनिंग के लिए भेजेंगे चीज़, उस पर जब काम नहीं होगा तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं ये क्या कर सकते हैं? इनके पास तो वो नहीं, ये तो इम्प्लीमेंट उन चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक जो रूट्स हैं वो तो सरकार के पास है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, अगर फैंस नहीं है, अगर कंप्यूटर्स नहीं है, अगर बिल्डिंग्स नहीं है, अगर स्कूल की बसेस नहीं है, तो उन पे तो सरकार को देखना चाहिए।
लास्ट में डिप्टी कमिश्नर से क्या कहेंगे आप? देखिए, डीसी सर से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि फ़िलहाल जो बेसिक चीज़ है वो एजुकेशन, अगर रिक्रूटमेंट्स नहीं है, अगर पोस्टिंग नहीं है, अगर टीचर्स लेक्चरर्स नहीं है अवेलेबल, तो अगर कहीं सिटीज़ में जो टीचर्स ज़्यादा अमाउंट में है, मकदार में है, तो उनको शिफ्ट किया जाए रूरल एरियाज़ में। वहाँ एटलीस्ट कम से कम बैलेंस बना रहे एजुकेशन में। अगर यहाँ पे कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहा है, तो गाँव में भी उसको 70% 60% एजुकेशन मिले, वो अच्छे टीचर उनको वहाँ पे अवेलेबल हो, तो उससे एक बैलेंस रहे, ताकि एक सिटीज़ और रूरल एरियाज़ में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस पे काम हो। चलिए, ये कुछ लोग जो है यहाँ पर चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर ऑफिस के बाहर थे और आज उन्होंने मुलाकात की। अक्सर हम भी देखते हैं कि स्कूलों की बिल्डिंगों की बात करें, इसके अलावा स्टाफ की बात करें, तो ऐसी भी कुछ हाई सेकेंडरीज़ है जहाँ पर 12 से 13 लेक्चरारों की पोस्टें हैं, लेकिन वहाँ पर 2 या 3 लेक्चरार होते हैं और उस हाई सेकेंडरी को चलाने के लिए कौन होता है वो बखूबी वो लोग जानते हैं या वहाँ के वो प्रिंसिपल साहब जानते हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि सीओ डोडा नए आए हैं, सरकार यहाँ पर बनी है, आने वाले टाइम में अब जो भी स्कूल खास करके यहाँ के पहाड़ी इलाकों के हैं, जो देहात गांव में हैं, जहाँ पर तालीम उस तरीके की नहीं होती है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है उस सब पर काम हो और अच्छी तालीम जो है वो देखने को मिले। और इस सब पर जो एमएलए यहाँ के बने हैं या सरकार है या फिर इन सब को भी इस चीज़ पर देखना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी शख्स जब कहीं पर भी जाता है तो उसे जो है वो तालीम की जो है वो स्टार्टिंग होती है और तालीम से ही उसकी शुरुआत होती है। कहीं ना कहीं जो है कोशिश इन लोगों की भी है कि हम अपने जो रूरल यानी कि जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर स्टाफ नहीं है, वहाँ के स्कूलों का जो है वो ठीक करें और वहाँ के बच्चों का जो है वो यानी कि फ्यूचर जो उनका ठीक हो, इसलिए लोग जो है वो सामने आ रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।